इज मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को काउंसलिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाना ज़रूरी होगा। अगर आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंस आप सभी के रजिस्ट्रेशन से लेकर काउंसलिंग से लेकर सीट अलॉटमेंट से लेकर के प्रोविजनल एडमिशन लेटर को लेकर के कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करने को से लेकर के आपके स्कॉलरशिप मिलने तक रहता है। तो आप सभी का अगर डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट है तो आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में दिक्कत नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है बच्चों, जब आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, सपोज करो मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिला थर्ड राउंड में, तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जब मिल जाता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर उसे कहते हैं, जिसमें आप सभी का मेंशन होता है जो कॉलेज मिला है। तो उस सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आप सभी जाते हैं कहाँ? अपने ही जो कॉलेज सेलेक्ट किए होते हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट के राजकीय पॉलिटेक्निक पर, वहाँ पर वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद आप सभी को वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लेटर साइन करके मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट एकदम एक्यूरेट है। अब आप अपने कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करने के लिए जा सकते हो। तो उसके बाद आप सभी आकर के फीस सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद आप सभी प्रोविजनल एडमिशन लेटर को लेकर के कॉलेज में जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है और इस बात को मैं आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत समझाऊंगा। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों जिन्हें आप सभी नहीं जानते होंगे और ना ही बनवाए होंगे। इसका मैं आप सभी के साथ प्रॉमिस करता हूं कि इसके बारे में आप सभी अभी अवेयर नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, उस डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा भी और उसको आप सभी को फॉर्मेट दिखाऊंगा भी कि आप सभी को क्या करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा भले होगा लेकिन आप सभी को बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर से ये आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए है, तो आप सभी समझ गए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, यही सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लागू होगा। ठीक है, तो किसी भी राजकीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन होगा, किसी भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एडमिशन होगा, आप सभी को इतने ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, बात करते हैं प्रवेश लेने का जो टाइम होगा वो सुबह 10 से 1 होगा। उसके बाद लंच हो जाता है, फिर उसके बाद आप सभी को 2 से 5 के बीच में जाना होगा। यानी आप सुबह अधिकतर जाइए और सुबह ही अपने एडमिशन को करा लीजिए। अब बात करते हैं क्या और इसके साथ साथ होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सभी को फाइल कवर, ठीक है, फाइल कवर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइल कवर का क्या लॉजिक है? तो देखिए आप सभी को इसी तरीके से एक पर्ची वहाँ पर चिपकी हुई मिलेगी। देखिए मैं एक टॉप सरकारी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप सभी को वो चीज़ें बताऊंगा जो आप सभी को नहीं पता होती हैं। तो वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप सभी को पता चल पाएंगी जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को इसी तरीके की एक पर्ची वहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर आए जाएंगे गेट पर ही ये ऐसे चिपका होगा। ठीक है, अब आपको वहां पर लिखा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप सभी का जो सबसे पहला प्रारूप होता है वो फाइल कवर होता है, क्योंकि फाइल कवर के अंतर्गत ही चीजें लिखी होती हैं, मतलब रखेंगे आप। ठीक है, फिर आपको जो क्रम संख्या दी गई है, ठीक है, इसी क्रम संख्या के आधार पे आपको चीजों को रखना होता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है आपका जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर। अब जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर क्या है मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जिस पर आपको फीस मेंशन होता है कि हाँ इतना रुपए आपने फीस पेमेंट किया है, और दूसरा आपको उस पर यह भी मेंशन होता है कि आपको ये कॉलेज इस राउंड में मिला है। ठीक है, यही होता है जीकअप का सीट अलॉटमेंट लेटर। तीसरा है जीकअप का एडमिट कार्ड। तो आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड हुआ है उसको आप बचा कर रखिएगा, उसका झेरॉक्स निकाल कर रखिएगा। ठीक है, फिर जीकअप की मार्कशीट, जो आपने मार्कशीट आपको मिली है यानी जो रैंक कार्ड डाउनलोड हुआ है, तो उसको कई सारे जो है झेरॉक्स करा लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं कि सबकी 3-3 कॉपी से कम मत रखिएगा अपने पास। कितना? सबकी 3-3 कॉपी से कम मत रखिएगा। और जो ये ऑर्डर बता रहा हूँ इसी ऑर्डर में आप सभी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रखिएगा और फाइल कवर जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, चलिए ये आप सभी के एडमिशन तक की चीज़ों को बता दे रहा हूं जिससे आपको एडमिशन लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। लेटेस्ट फोटोग्राफ, अब कितने फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है? तो 3 से ज़्यादा तो नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन आप सभी कम से कम 6 फोटोग्राफ अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आ जाता है 10th की फोटोकॉपी किसकी? अंक तालिका की। तो 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट। ठीक है,
10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट। अगर आप 12th पास आउट हैं तभी आप 12th का लगाइएगा, नहीं तो आपके पास कहाँ से होगा। अगर आप सिर्फ 10th तक पास आउट हैं तो 10th का लगाइएगा, ठीक है। आपके पास जो भी है, अगर 10th और 12th दोनों पास हैं तो आपको दोनों लगाना पड़ेगा। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने ग्रुप ए से एडमिशन लिया है, वो 10 के थ्रू भरा जाता है। तो देखिए, वो भले 10 के थ्रू भरा जाता है लेकिन आपको दोनों ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप सभी का नियम है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला आता है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आप सभी जरूर रखिएगा। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप सभी जनरल से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र आप सभी नहीं बनवाएंगे, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी वाले तो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अब जाति प्रमाण के साथ साथ इसका नेट वेरिफिकेशन, ठीक है। नेट वेरिफिकेशन आप सभी इसका जरूर निकलवा लीजिएगा। मैं कैसा होता है नेट वेरिफिकेशन अभी दिखा दूंगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र और इसका भी नेट वेरिफिकेशन, और निवास प्रमाण पत्र और इसका भी नेट वेरिफिकेशन जरूर निकलवा लीजिएगा। ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जब गया था तो नेट वेरिफिकेशन मैंने नहीं निकलवाया था, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप सभी को बनवाना ही बनवाना होगा। ये आप सभी जब आपका एडमिशन हो जाए उसके एक हफ्ते पहले तक का माना जाता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो एक हफ्ते पहले तक का मान लिया जाता है कि एक हफ्ते पहले तक का आप बनवा लो। तो आराम से अपने जा कर के निजी या आप सभी किसी भी सरकारी, ठीक है, वहाँ से आप इसको बनवा लीजिएगा। मैं पूरा फॉर्मेट इसको बताया हूँ कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट दो तरीके से बनता है, एक ऑनलाइन बनता है और एक ऑफलाइन आपको जाना होता है। तो मैंने किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था उसका मैंने फ़ोटो भी वहाँ पर दिखाया है, और आप सभी को किस तरीके से बनवाना चाहिए उसको भी बताया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ठीक है। इसको आप सभी देख लीजिएगा। क्या क्या देख लीजिएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखना है। पहला, आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट देखना होगा। दूसरा, आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानना होगा, ठीक है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपने जो है 10th करा है उसके बाद 12th कर लिया था, 12th की टीसी लगेगी। ऐसा नहीं कि 10th की टीसी लगेगी, ठीक है। अगर आपने सिर्फ 10th किया है तो सिर्फ 10th की टीसी लगेगी, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। यही तो दिक्कत है कि ग्रुप ए में कहेंगे एडमिशन लिया है और मुझे 10th की टीसी चाहिए, नहीं, 12th की टीसी ही चलेगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का रहता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वो, और फिर कहेंगे कि उनका जो सर्टिफिकेट है, कौन सा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उस पर एक वो लगता है, क्या, स्टैंप, ठीक है। एक स्टैंप लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ट्रांसफर होने का, ठीक है, एक जिले से दूसरे जिले में, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज़ लागू करते हैं, बहुत सारे राजकीय पॉलिटेक्निक में, ठीक है, और बहुत सारे राजकीय पॉलिटेक्निक में ये चीज़ें नहीं लागू की जाती, ठीक है। अब जैसे इवन मेरे कॉलेज में है तो नहीं हुआ, लेकिन आपके कॉलेज में अगर आपका शायद एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पर मांगा जा सकता है। तो आप सभी इसको अगर पहले से ही लगवा लेंगे, कॉलेज से बात करके 200 रुपये देना पड़ेगा, आप सभी इसको पहले से ही लगवा लीजिएगा, ठीक है, जिससे कोई दिक्कत ही ना आए, आपको कोई वापस करने की झंझट ही ना हो। अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में एडमिशन हो रहा है तो आप मत लगवाइएगा, ठीक है। मुरादाबाद में अगर एडमिशन होगा तो बाकी हम सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में, ठीक है, रहता है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। अब गैप प्रमाण पत्र, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। गैप को लेकर के मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लेकिन गैप प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, आपने मान लीजिए 2021 में क्या करा है, 10th करा है, ठीक है, 2021 में 10th करा है, और फिर 2023 में क्या करा है आपने, 12th करा है, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, 2023 में आपने 12th करा है। अब बच्चों का कहना ये होता है कि मैंने 2021 में 10th करा है और हमारा 2023 में 12th हुआ है और 2023 में ही डिप्लोमा एडमिशन होगा, तो 2021 से 22-23 2 साल का मुझे गैप बनवाना पड़ेगा। नहीं, अगर आपकी पढ़ाई नहीं रुकी है, यानी आपने 10th के बाद 11th, फिर उसके बाद 12th करा है, फिर एडमिशन ले रहे हो, तो आपको गैप नहीं बनवाना है। सपोज करो मैंने 2019 में अपना 12th फाइनल किया और फिर मुझे क्या हुआ कि 1 साल का गैप इवन करना पड़ा, यानी 2020 मुझे गैप रखना पड़ा, फिर मेरा एडमिशन 2021 में हुआ, तो मुझे 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा। अगर मुझे 2020 में एडमिशन कराना होता तो मुझे गैप नहीं बनवाना पड़ता, ठीक है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी तीनों चीज़ें की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी, मेडिकल सर्टिफिकेट की भी और गैप को लेकर भी, ठीक है। अगला है जीकअप फीस रसीद, ठीक है। जीकअप की फीस रसीद क्या होती है,
देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि सीट अलॉटमेंट लेटर पर ही आपका फीस मेंशन होता है। अगर सीट अलॉटमेंट लेटर पर नहीं मेंशन होता है तो आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर पर मेंशन होता है। तो जो जीकब की फीस रसीद है वो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर है। क्लियर हो गई बात। प्रोविजनल एडमिशन लेटर मैं आगे दिखा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टीट्यूट फीस रसीद ओरिजिनल, ठीक है, ये वही सिम इंस्टीट्यूट फीस रसीद ओरिजिनल, इसको मैं आप सभी को आगे फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और इंस्टीट्यूट फीस रसीद फोटोकॉपी, ठीक है, ये इनका अलग का रूल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट फीस क्या होता है मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट आता है एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो अब अगर आप एडमिशन कराने आ रहे हैं तो एंटी रैगिंग एफिडेविट अपने यहाँ से बनवा लीजिएगा। यहाँ पर आओगे ऑन द स्पॉट बनवाने का 200-200 रुपये, 300-300 रुपये, 100-100, 150 रुपये लूटेंगे, ठीक है। तो 10 रुपये की चीज़ को 200 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने घर से बनवा लेना। और क्या होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट आप सभी को मैं बता दूंगा। अब एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है ना, ये 3 जगह काम आएगा, ठीक है। पहला तो आपको यहाँ कॉलेज में देना होगा, दूसरा आपके हॉस्टल में भी देना होगा, ठीक है। तो आप सभी इसकी जो भी बनवाना उसकी कई सारी कॉपियां करा लेना, ठीक है। और अधिकतर ये तहसील से मत बनवाना एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये ऑनलाइन डाउनलोड करवाना, ठीक है, जिससे उसकी कई सारी रसीद करवा लेना, मतलब फोटोकॉपी करवा लेना, और आप सभी आराम से उसको जहां जरूरत रहेगी लगा देना, ठीक है। लोकल गार्जियन के आधार और ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नीचे कुछ इन्होंने दिया है इंस्ट्रक्शन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फेविकोल, गम की बोतल, स्टेपलर, ऑल पिन, ठीक है, ये सब अपने साथ लेकर आए। सभी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षरित कर जमा करें, ठीक है। तो जितने भी प्रमाण पत्र होंगे सब कर आपको साइन करना होता है। कहाँ पर? नीचे साइन करना होता है। और यही चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लागू होती है कि सब नीचे वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो ऐसे ही लाइन लगी होती है, सब वहाँ पर जमा करना होता है, ठीक है। अब आप सभी देख सकते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद ये द्वितीय वर्ष में एडमिशन लेने का जो है वो है कि आपका ये फॉर्म है। तो यही फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है, ये फॉर्म आपको मिलेगा जो आप फाइल कवर लिए रहोगे। इस फाइल कवर में सबसे पहले यही फॉर्म होगा, यहाँ पर फोटो लगी होगी, आपका जो भी डाटा दिया होगा मेंशन होगा, आधार नंबर, पोस्ट जो भी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ये होता है फॉर्म, और यही फॉर्म पूरे पॉलिटेक्निक में होता है। ये द्वितीय वर्ष का है, लेकिन आपको प्रथम वर्ष में भी सिर्फ यही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, जो आप सभी तक बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी को किसी भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराना होगा, मतलब जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होगी, तो आप सभी बता दीजिएगा। हमारे स्टूडेंट्स हर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे हम सेमेस्टर एग्जाम पढ़ाते हैं तो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट कर देना, तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर देख लूँगा कि हाँ आपको इस कॉलेज में सीट अलॉट हो गई है, तो वहाँ के स्टूडेंट से बात करके आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा और आप आराम से जा करके अपने एडमिशन को करा लेना। अब यहाँ पर देखेंगे कि गार्जियन का हस्ताक्षर। अब गार्जियन तो आपके साथ अगर नहीं आए हैं, जैसे मेरा कोई गार्जियन नहीं आया था तो मैं ही कर दिया था, ठीक है, तो इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि लिखा है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। और यहाँ पर फीस अमाउंट देख सकते हैं कि 3000। कुछ बच्चों का सीधा 10,370 जमा हो जाता है, कुछ बच्चों का क्या होता है कि आप सभी का 2 टर्म में जमा होता है। जैसे मेरा 3000 एक बार सिक्योरिटी जमा हुआ, फिर उसके बाद 7,370 रुपये जमा हुआ। तो वो जो सीट अलॉटमेंट लेटर थी वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर थी, उसमें मेंशन था 7,370 और इसमें 3000, तो टोटल 10,370 मेंशन हो गया। तो ये था आप सभी का वो, ठीक है। अब आपका रिपोर्टिंग शेड्यूल देख सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग शेड्यूल। तो ये रिपोर्टिंग शेड्यूल किसके लिए है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सिर्फ 48 घंटे का मौका मिलता है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। यहाँ पर नीचे लिखा भी है 21/9/2021 टू 22/9/2021 अप टू 5 PM, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना होता है हर हाल में अपने निजी अपने राजकीय पॉलिटेक्निक में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपने कॉलेज फिल किया है, ठीक है। यहाँ पर जब आप सभी रिपोर्ट करने जाएंगे कहाँ पर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें यहाँ पर देखिए मेंशन है, लेकिन जितना मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताया है, ठीक है, वो है। यहाँ पर फ्रीज और फ्लॉट वाला वो जो होता है, फ्रीज और फ्लॉट किया होता है, ठीक है, उसको दिखाना होता है बस। ये आप सभी का है इंटरनेट वेरिफिकेशन, निर्गत प्रमाण पत्र का विवरण। इंटरनेट वेरिफिकेशन किस चीज़ का? आय प्रमाण पत्र का है, मैंने आप सभी को दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, इंटरनेट वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। इसे अपने घर से ही बनवा लेना आप सभी,
ये बनवा लोगे घर से ही तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ये है आपका क्या, ये है आपका स्टूडेंट स्कूल का फीस रसीद। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कांट रोड मुरादाबाद, फाइनल ईयर का फिलहाल स्टूडेंट अभी समय हो गया हूँ। ठीक है, सेशन 2020-21 बस इस तरीके से फीस होती है और आप सभी को 1172 रुपये का चालान फिल करना होता है। यही आपकी इंस्टीट्यूट फीस है। आपको अपने बैंक में वहीं बता दिया जाएगा, इस बैंक में जाना है, बैंक में जा करके आप तुरंत दे देंगे, फिर स्टैंप मार करके वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब हॉस्टल की फीस का रसीद क्या होता है, तो हॉस्टल की फीस रसीद ये है। पूरे राजकीय पॉलिटेक्निक में सिर्फ 2300 रुपये फीस लगती है, तो हॉस्टल की फीस ये है। ठीक है, और अपने पास कोई रसीद है तो नहीं। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतना आप सभी को बता दिया हूं कि आप सभी को अब तो एडमिशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर आप सभी को दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, डायरेक्ट फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप सभी की रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो इतना था आप सभी को पॉलिटेक्निक में एडमिशन को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर के चीज़ें। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो एक बार लाइक करके बताइएगा, बहुत मेहनत से इन चीज़ों को बताया हूँ आप सभी को, तो वो आप सभी के लिए मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।